अब दूसरी बात, जिन बच्चों ने, मैंने बताया आपको सुसाइडल थॉट के मैसेज आ रहे हैं, अब एक बात बताओ बेटा मेरे को कि व्हाट इज दिस बेस्ट, क्या बेस्ट है कि 6 महीना जमकर पढ़ ले या जिंदगी खत्म कर ले? आप मुझे को बता दीजिए कि आपके लिए जिंदगी का बस इतना ही मायना है, आपके लिए लाइफ का इतना ही मायना है कि आपका रिजल्ट खराब आया तो आपने बोला सुसाइडल थॉट, आई एम गोइंग टू कमेंट सुसाइड, क्योंकि उससे जिंदगी खत्म हो जाती है। जिंदगी खत्म हो जाती है तो तकलीफें खत्म हो जाती है, तकलीफें खत्म हो जाती है, संघर्ष खत्म हो जाता है, संघर्ष खत्म हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। चाहते हो अपनी कहानी खत्म करना? चाहते हो? नहीं ना? क्या कहानी खत्म करने से बात बन जाएगी? अरे जब तक कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं है तो वो कहानी कहानी नहीं है भाई। दुख भरी दास्तां कोई नहीं सुनता है, ऐसी फिल्में भी फ्लॉप हो जाती हैं। Nobody want to listen your scary, depressing story, कोई सुनना नहीं चाहता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है यहां पे। Everybody want to listen सक्सेस सागा, सफलता की कहानी हर आदमी सुनना चाहता है। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी कहानी को हम कैसे याद करके रखें? सुनना बात तो कल भी बात बोल रहा हूं कि सुसाइड करना है, थोड़े समय रुक जाओ, पहले सुन लो मेरी बात अच्छे से। तुम क्या चाहते हो तुम्हारी कहानी का एंड ऐसा हो कि एक लड़का था दीवाना सा, पढ़ने वाला, मेहनती, उसने पूरी कोशिश से, शिद्दत से चाहा उसने एमबीबीएस को, पूरी शिद्दत से उसने एनसीईआरटी की पुस्तकों से मोहब्बत किया उसने। सुनिए ऐसी भाषा समझ में आती ना आपको। और अंत में जब नंबर कम आए, तालाब में कूद गया, पहाड़ से कूद गया, गले में फंदा लगा के लटक गया, कुछ ना कुछ कर लिया उसने और कहानी खत्म। इट इज ए वेस्टेज ऑफ स्टोरी। क्या कहानी है बताओ मेरे को इसमें, क्या कहानी है इसमें? गुस्सा हूं, बहुत गुस्सा हूं। क्यों गुस्सा हूं? तुम लोग कीमत नहीं समझते जिंदगी की, क्योंकि तुम डॉक्टर बनने के लायक नहीं हो। सुन लो मेरी बात को, जब तुम इस लायक होगे ना तो तुम जिंदगी की कीमत समझोगे, तुम समझोगे कीमत को कि एक लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जो अपनी जीवन की कदर नहीं कर सकता ना, उसकी कदर कोई दुनिया में नहीं करेगा, याद रखना अच्छे से। के चले डॉक्टर बनने के लिए, जरा सी बात ही रिजल्ट हुआ, सुसाइड करना है। क्यों करना है भाई? तुम्हारे माता पिता इसी दिन के लिए पैदा कर गए थे तुमको, इसीलिए पैदा किया था उन्होंने, एक दिन तुम बड़ा दुख देके जाओगे उनको। यही चाहते हो ना? क्या चाहते हो? 6 महीना पढ़ लो। अरे तू मरने तैयार है भाई, तो जी मार के पढ़ता क्यों नहीं 6 महीने? सपोर्ट टीम बोलती सर आप प्यार से बात कीजिएगा, अच्छे से। अरे मैं क्या प्यार से बात करूं? सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी ना मेरे को, कोई तो बोलेगा सच्चाई, मैं नहीं बोलूंगा, कोई तो बोलेगा सच्चाई। आप बताओ मेरे को, तुम्हारे पास में, तुमने मुझे इतने ईमेल आए, इतने, तुमने सुसाइड 4 अटेम्प्ट, 3, सुसाइड को तुम्हें आसान लगता है तुम्हें वो रास्ता, बजाय इसके कि तुम जी मन मार के 6 महीना पढ़ लो। भाई क्यों नहीं होगा सिलेक्शन यार, क्यों नहीं होगा? क्या दूसरी दुनिया, मान लो नहीं भी होता है तो मेडिकल के अलावा क्या दूसरे करियर नहीं है? बाकी लोग जिंदा नहीं है क्या जो डॉक्टर नहीं बने? वो बाकी लोग कुछ अच्छा नहीं कर रहे क्या? क्यों जीवन को हाथ में लेके घूमते हो भाई? इतना सस्ता है तुम्हारा जीवन, इतना सस्ता लाइफ है, मुर्गा मुर्गी हो क्या हो तुम? बात करते सुसाइड करेंगे। आई एम रियली वेरी एंग्री यार, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये सिखाया मैंने आपको, पूरे साल भर 2 साल पढ़ा के ये सिखाया मैंने आपको कि थोड़े नंबर कम हो गए तो ये बात करेंगे हम। अरे आप में से कोई आता था दम सीना ठोक के बोलता सर मेरे नंबर 400 है, इस बार 300 नंबर है मेरे। कोई बात नहीं सर, चिंता मत करो, अगली बार 720 ऑफ 720 मैं लाके दिखाऊंगा आपके लिए, परिवार के लिए, इस बायोमेंट्रिक्स परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए मैं लाके दिखाऊंगा। मैं सैल्यूट करता, बेटा तेरे जज्बे को सलाम है मुझे। बीपी बढ़ाते हो मेरा। मैं सैल्यूट करता आपको। लेकिन आप क्या कहते हैं? आप मैसेज करते, सपोर्ट टीम डर जाती है। क्या सही है बताओ मेरे को, 1 मिनट आप मुझे जी भर के गाली दीजिए, आज लिख दीजिए खूब कमेंट से कि आप ऐसे हैं वैसे, लिख दीजिए 2500 बातें लिख दीजिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि तुम गलत हो इसलिए बोलूंगा। मैं ये सिखाता हूं, मैंने ये सिखाया कभी आपको कैसे करना है। आई नेवर टॉट यू दीज थिंग्स। डॉक्टर बनना है, लोगों का जीवन चाहता, अपने जीवन की कदर कर लो भाई। कल रात को भी 5-10 मिनट बाद फोन आए, ठीक है, गर्ल्स थी, सेंसिटिव थी, दुखी थी, सुसाइड की बात कर रही थी, मैंने समझाया उनको, बहुत समझाया बैठ के। लेकिन मैं सब बच्चों से बोलना चाहता हूं, तुम 6 महीने मन लगा के, साल 1.5 साल तुम पढ़ के नहीं लेते भाई। जी मां, तुम अपने आप को मारने तैयार हो पर अपने मन को मार के पढ़ने तैयार नहीं हो। और नहीं पढ़ना मत पढ़ो भाई, लेकिन अपने जीवन को सोचो ना।
तुम्हारी मां तुमको 9 महीने कोख में रखी है, कैसे पाला होगा? 1 साल के 1.5 साल के रहोगे, सुसु करते थे बिस्तर पे, गीले में सोए हैं, निमोनिया हो गया बचपन में, रात भर जगे हैं, सिर पे पट्टियां रखी हैं, बात करते उससे। मैं देखता हूं मेरे भी बच्चे, हाउ पेरेंट्स कितना पेन उठा के बड़ा करते हैं यार। एंड यू टेल मी दीज थिंग्स, नॉनसेंस, नालायक। अब जन्म हो ही गया है तो जियो, फेस करो दुनिया को। आगे से मेरे पास इस तरह के मैसेज नहीं आना चाहिए। मतलब आपको क्या लगता है, मजाक है आपको ये सब? मतलब आप ईमेल करते हैं कि सुसाइड करने जा रहे हैं, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई? संघर्ष के थॉट क्यों नहीं आते तुम्हारे अंदर? थॉट वो क्यों नहीं आते कि तुम लड़ोगे किसी से? वो थॉट क्यों नहीं आते तुम्हारे अंदर? क्यों तुम्हारे पास सुसाइड के थॉट आते तुम्हारे अंदर? क्यों आते हैं? बताओ मेरे को, क्या चाहते हो तुम? वॉट यू वॉन्ट? नहीं बेटा, नहीं, इतना आसान नहीं है जीवन। यदि ईश्वर है और ईश्वर ने आपको इंसान का जन्म देना, अगली बार आपको दोबारा इंसान कभी नहीं बनाएगा, वो कीड़ा मकोड़ा बनाएगा आपको अगली बार। वो जो 7 दिन 10 दिन की लाइफ होती है इसकी, क्यों? तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। आज मैंने जिंदगी में कभी इतनी बुरी बातें नहीं बोली, इतना बुरा नहीं बोला किसी को। मैं इसलिए बोला क्योंकि ये चेन लग गया पूरा ऐसा। अरे तुमको मालूम है, तुम ओएमआर शीट से नंबर देखे हुए, तुमको सब पता, तुम 6 महीने से कर क्या रहे थे बताओ? जब एग्जाम हुआ उसके बाद में, आप उसके पहले आप तैयारी कर रहे थे, चलो ठीक है 13 सितंबर, तुम मतलब एक बात मेरे को बताओ कि तुमको सब पता था, तुम झूठ अपने आप से कैसे बोल सकते हो भाई? कैसे बोल सकते हो? मैं कहता हूं चलो ठीक है 590 नंबर आ गया आपका, आप कॉम्पिटिशन इतना देखिए, आपका रैंक पीछे रह गया है, कोई बात नहीं बेटा, तो इस बार 590, 720 होगा 6 महीने के बाद में, 700 होगा 6 महीने के बाद में। डोंट थिंक अबाउट सर। कभी अपनी मां की तरफ एक देखना और पिताजी की तरफ देखना एक बार। और जब तुम्हारे लगे ना कि कभी सरकारी अस्पताल या हॉस्पिटल जाके देखना कि मरते हुए पेशेंट के लिए बाहर लोग कैसे बैठे होते, कैसे जीवन बचाने के डॉक्टर संघर्ष कर रहे होते हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने जीवन का मोल समझिए, सफलता असफलता से ऊपर उठिए, संघर्ष कीजिए। मैंने पहले भी कहा है, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, हारते कभी नहीं है। हारते केवल तब है जब हथियार डाल दिए, तब हारते हैं। जिस दिन तू कलम फेंक देगा ना, उस दिन हार गया। जब तक कलम हाथ में है ना, कोई हरा नहीं सकता तुमको। क्योंकि हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं। सीखते हैं तो फिर खड़े होते हैं, फिर संघर्ष करते हैं, फिर जीतते हैं। समझ में आई बात? ये जीवन ही संघर्ष है पूरा। कर बेटा संघर्ष, आज नहीं तो कल तेरा भी सूरज उदय होगा। सूर्य डूबता है तो सूर्य उदय भी होता है। कोई बात नहीं, आज वक्त हमारा नहीं है, कल हमारा वक्त होगा। एक दिन बायोमेंटर्स के बच्चे लाइन से 720 आउट ऑफ 720 लाइन से फोड़ के आएंगे। मुझे पूरा यकीन है इस बात का, पूरा यकीन है। तुम्हें अपने ऊपर यकीन है या नहीं है? रखो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बेटा, ठीक है? आगे से मैंने इतना बुरा बोला, बहुत बुरा डाटा मैंने, आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपने जीवन की कदर कीजिए, अपने माता पिता की तरफ देखिए, ठीक है? इतना बड़ा दुख देखिए मत जाओ उनको, इतना बड़ा मत उनको कष्ट दो जिसके लिए वो तुम्हें कोसते रहे जीवन भर, ठीक है ना? और जब आप अपने लिए जीवन की कीमत समझेंगे तभी तो आप किसी की लाइफ को बचा पाएंगे।